जैसा कि आम की सीजन में लोग आम खरीदने दौड़ते हैं, अभी हमें क्रिप्टो मार्केट में कुछ ऐसा ही दिख रहा है। 2020 के पहले आप और हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट बिटकॉइन की रीसेंट रैली को देखते हुए हम सब अभी ग्रीडी हो गए हैं और हम सबको अभी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है। हालांकि हमें बिटकॉइन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बट हमें अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है कि अभी हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें। दुनिया में बहुत सारे लोग अभी क्रिप्टो एक्सपर्ट बन चुके हैं और किसी भी प्राइस पे बिटकॉइन खरीदने के लिए रेडी हैं। तो हमने सोचा कि बिटकॉइन पे एक वीडियो बनाना जरूरी है ताकि आपको उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बता सके। क्या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये आपके लिए रिस्की है, क्या आप ये सब चीजें कंसिडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको करेंसी के बारे में, करेंसी से बिटकॉइन कैसे रिलेटेड है, बिटकॉइन के बेसिक्स, इन सब चीजों के बारे में जानना है, तो हमने इसके पहले एक वीडियो रिलीज किया था जहां पे हमने इन्हीं सब चीजों के बारे में बात की थी। अब हम जानेंगे कि बिटकॉइन इतना वैल्यूएबल क्यों है। कोई भी चीज वैल्यूएबल होती है क्योंकि हम मानते हैं कि वो चीज में वैल्यू है। अब वैसे तो ये एक पीस ऑफ पेपर ही है, बट इसमें 100 रुपए की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि हमने माना है कि इस नोट में 100 रुपए की वैल्यू है। गवर्नमेंट भी जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करती है, इन्हीं की वजह से कलेक्ट करती है, क्योंकि इस चीज में वैल्यू है। जनरली कोई भी एसेट जैसे कि क्रिप्टो करेंसी या गोल्ड में वैल्यू इसलिए रहता है कुछ रीजन की वजह से। जैसे लोग इसे एज एसेट्स अपने पास स्टोर करना चाहते हैं, लोगों को लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्कैर्स रिसोर्स है, या लोग इसे एज अ कमोडिटी, एज मनी या एज ट्रेडेबल गुड्स भी यूज करते हैं। बिटकॉइन भी एक तरह का डिजिटल करेंसी के तरह भी यूज हो सकता है। सो बिटकॉइन में बेसिकली 2 रीजन की वजह से वैल्यू है। सबसे पहला माइनिंग प्रोसेस। जैसा कि गोल्ड में होता है कि गोल्ड को माइन किया जाता है एंड लोगों को उसमें वैल्यू दिखती है, सेम बिटकॉइन में भी है। बिटकॉइन भी माइन करने का एक प्रोसीजर रहता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पजल्स के थ्रू और सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू ही होता है, तो इसीलिए बिटकॉइन में भी वैल्यू है। यहाँ पे भी एक मार्केट है एंड लोग ये मार्केट में एंटर करना चाहते हैं। सेकेंड है स्कैर्सिटी। हमको पता है कि बिटकॉइन में टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन ही है, मतलब 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही टोटल बिटकॉइंस हैं। तो जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती है, इसकी प्राइस भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि इसके बाद और बिटकॉइंस प्रोड्यूस नहीं होंगे और हमें इतने ही बिटकॉइंस में सस्टेन करना है। अब आ जाते हैं हम बिटकॉइन के डिसएडवांटेज पे। तो बिटकॉइन भी एक तरह का क्रिप्टो करेंसी है एंड मार्केट में क्रिप्टो करेंसी की कमी नहीं है। आपने शायद और कुछ क्रिप्टोज के नाम भी सुने होंगे। एक एग्जांपल है जैसे रिपल। हमको पता है कि बिटकॉइंस लिमिटेड है, बट अगर बिटकॉइंस लिमिटेड है तो लोग दूसरे ऑप्शंस भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पर्पस था कि आपका कोई लिमिटेड क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पर्पस आपका डिफीट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि ये अनरेगुलेटेड है। मान लीजिए आपको HDFC बैंक के 100 शेयर खरीदना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, तो जो सेबी, जो कि मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी है, और जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैं जैसे NSDL और CDSL, ये इंश्योर करते हैं कि हमें हमारे शेयर सही सलामत हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाए। पर क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता। कोई भी एक सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करती है। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप आपके हार्ड ड्राइव का पासवर्ड भूल गए या आप आपकी प्राइवेट की भूल गए, तो आप किसी के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो इसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है जहां पे आप आपकी प्रॉब्लम लेके जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि $70 70 रुपए से बढ़ के एकदम से 200 रुपए हो गया हो, या 70 रुपए से गिर के 30 रुपए आ गया हो, बट बिटकॉइन में ऐसा हो सकता है। 2020 के स्टार्टिंग में बिटकॉइन करीब $7,000 पे ट्रेड कर रहा था और आज की तारीख में वो करीब $40,000 पे ट्रेड कर रहा है। जब ये वीडियो रिलीज होगा तो हो सकता है बिटकॉइन 40,000 से गिर के $20,000 पे आ जाए, या ये भी हो सकता है कि वो 40,000 से बढ़ के $50,000 या $60,000 पे पहुंच जाए। तो बिटकॉइन में ट्रेड या इन्वेस्ट करने में एक थोड़ा रिस्क भी हो सकता है। तो फोर्थ पॉइंट है कि दिस इज बिल्ट इन डिफ्लेशन। हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइन 21 मिलियन ही है, तो इसकी प्राइस
जनरली बढ़ते ही जाएगी जैसे कि नंबर ऑफ बिटकॉइंस मैक्स आउट होते जाएंगे। हमें ये पता चला है कि अभी करेंटली अप्रोक्सीमेटली 18 मिलियन बिटकॉइंस माइन हो चुके हैं, मतलब 3 मिलियन बिटकॉइंस और माइन होना बचे हैं। सो जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसकी प्राइस बढ़ते जाएगी। तो ये सिस्टम बना है अर्ली अडॉप्टर्स के लिए। अगर आपको जल्दी बिटकॉइन मिल गया या आपको सस्ते प्राइस पे मिल गया तो आपके लिए फायदे हैं। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें इस पे कब स्पेंड करना है, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाती है, इसका टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट कैसे करें। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेगुलेशंस डाल दिए थे बिटकॉइन पे कि आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते या आप पे इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको ये सारे डिटेल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। बट आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप बहुत इजीली आप इसमें ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। बट ये सारे ऐप्स की लीगैलिटी क्या है या इसमें कितना रिस्क है, ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा। तो अगर आपको डिटेल में जानना है कि आप बिटकॉइन में कैसे इन्वेस्ट करें, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को यूज करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो फाइनल क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये आपके लिए सही है। तो लाइफ में हो या इन्वेस्टिंग में, आपको हमेशा आपका सर्कल ऑफ कंपीटेंस आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी चीज देख रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी समझ हो और आपको एक नॉर्मल इंसान से थोड़ा ज्यादा उस टॉपिक के बारे में पता है। अगर जैसे आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको वो इंडस्ट्री के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए और वो इंडस्ट्री से आपको एक स्टॉक चूज करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको आपका सर्कल ऑफ कंपीटेंस देखना है। तो एज ए स्टॉक इन्वेस्टर आपको हर इंडस्ट्री और उसमें हर स्टॉक के बारे में समझ होनी जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जहां पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको वो इंडस्ट्री और वो स्टॉक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो। तो सेम वे बिटकॉइन में भी वर्क करता है। अगर आपको बिटकॉइन के बारे में नॉलेज है, अगर आपको उसके विजन के बारे में पता है, तो ही आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि कुछ टाइम में अगर कोई स्टॉक या बिटकॉइन ने हमें 4x रिटर्न दे दिया है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर ले और जल्दी पैसा कमा ले। क्यों? क्योंकि आपका ये हार्ड अर्न मनी है। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में आपको आपका हार्ड अर्न मनी रिस्क पे नहीं डालना चाहिए। तो अगर आपको बिटकॉइन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं हो या आप बिना रिसर्च किए बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एक तरह से गैम्बलिंग ही कर रहे हैं। पर अगर आपको गैम्बलिंग ही करनी है तो सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कसिनो। तो वहीं पे जाके आप गैम्बलिंग करिए क्योंकि सारी चीजें आपके सामने हो रही है। तो आई होप आपको हमारे बिटकॉइन के दोनों वीडियोस पसंद आए होंगे और अब आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है उसका डिसीजन आप ले सकते हैं। तो अर्थशाला में हम फिनेंस, स्टॉक मार्केट और इकोनॉमिक्स के बेसिक टॉपिक्स को और सिंपल भाषा में समझाते हैं। तो अगर आपको कोई और वीडियो के बारे में जानना है या कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझना है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो बना सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।